hello guys, welcome back to my channel and this is my second video of GKS 2026 series। एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए मिस्टेक फॉर्म भरते टाइम या फॉर्म भरने से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहली बात मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि अभी तक जीकेएस का गाइडलाइन नहीं निकला है, निकलेगा तो मैं ऑब्वियसली अपडेट कर दूंगी यूट्यूब पे। सो आप लोग भी देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा स्टडी इन कोरिया के वेबसाइट पे। वैसे बेसिकली मास्टर का जो फॉर्म है, मास्टर के लिए जीकेएस जी का जो फॉर्म है वो बेसिकली एंड ऑफ द जनवरी या स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी निकलता है। सो आप भी वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिएगा। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं वही बेसिकली बताना चाहती हूँ कि आप जब फॉर्म भरें उससे पहले ही कि आप ये सब प्रिकॉशंस लेके रखें जिससे आपका रिजेक्शन ना हो। पहला पॉइंट है नॉट रीडिंग द गाइडलाइन प्रॉपरली। बहुत सारे स्टूडेंट गाइडलाइन ही नहीं पढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो मतलब छोटी छोटी चीज़ ही होती है, जैसे सिग्नेचर, फॉन्ट साइज, स्मॉल इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर उसमें फॉन्ट साइज बोला है इतना है तो इतना ही लिखना है। आपको बोला है कि हर चीज़ कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो हर चीज़ को अच्छे से गाइडलाइन को प्रॉपर पढ़ो, उसके बाद ही कुछ करो। सेकेंड पॉइंट है रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस गाइडलाइन पढ़ना, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछे थे कि दीदी ओरिजिनल कॉपी सबमिट करूँ कि फ़ोटो कॉपी सबमिट करूँ, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एक ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलता है आपको। जैसे सर्टिफिकेट है तो एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, बट और अदर कंट्रीज में आपको दो तीन मतलब ओरिजिनल का दो तीन कॉपीज मिलते हैं ऐसे। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है। सो आपको ओरिजिनल भी नहीं सबमिट करना है, फोटो कॉपी भी सबमिट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब आप जो डॉक्यूमेंट है उसको अपोस्टाइल करवा के भेजना होता है इंडिया से बाहर। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका इंडिया में वैलिड है, आपको अगर बाहर भेजना है तो उसको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। तो जो भी आप एजेंट से अपोस्टाइल करें तो आपको बस एक अपने डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के, फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको उस डॉक्यूमेंट को अपने अपोस्टाइल एजेंसी को भेजना होता है। वो पूरा नोटरी अपोस्टाइल करके आपको घर तक भेजेगा और उसको आपको सबमिट करना है। तो वो ओरिजिनल भी नहीं होता है, वो फोटोकॉपी भी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट सीजीपीए कन्वर्जन। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने से ही कन्वर्ट कर देते हैं सीजीपीए। वो देखते नहीं है जीकेएस के गाइडलाइन में, प्रॉपर गाइडलाइन में उसमें दिया रहता है सीजीपीए कन्वर्जन टेबल दिया है, तो उसको देख के ही आप कन्वर्ट करो अपना। और दूसरी बात, आप एक वेबसाइट है स्कॉलरो, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो आप उससे सीजीपीए कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जीकेएस के गाइडलाइन में दिया है कि आप वो वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना सीजीपीए को प्रॉपरली कन्वर्ट करो, उसमें जो जीकेएस रिक्वायर्ड स्केल दिया है उसी के हिसाब से करो, अपने मन से कुछ भी मत करो। फोर्थ पॉइंट वीक पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान। बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान जो ऑनलाइन सैंपल्स होते हैं उसको देख के कॉपी कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मांगते हैं कि दीदी आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट दे दो, स्टडी प्लान दे दो। मैं आगे में वीडियो में और दूसरे वीडियोस में मैं बता दूंगी अपना कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखना है और स्टडी प्लान कैसे लिखना है। बट आपको प्रॉपर देखो, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है, अपने बारे में डिफाइन करो, आपका लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप कैसा, आपका पूरा लाइफ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। और रही बात स्टडी प्लान का, तो उसमें आपको बताना होता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप यहाँ पर कोरिया आओगे तो क्या करोगे, आप कोरिया से पहले क्या कर रहे हो। तो पहली बात जी, जब आप पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान लिखो तो कुछ भी चीज़ झूठ नहीं लिखना, ऑनेस्टली लिखना हर चीज़, क्योंकि वो आपको डिफाइन करता है, आपके पूरे पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो पहला ऑनेस्ट रहना। सेकंड, अपनी गोल्स को बताना कि आप क्या, आपके पर्सनल स्टेटमेंट में आपका गोल्स क्या है, आप क्यों कोरिया आना चाहते हो, क्यों क्या इंस्पायर किया आपको। और प्लीज़ ये मत लिखना कि हाँ मेरे को आइडल पसंद है, मेरे को कोरियन ड्रामा पसंद है। ये चीज़ आपको रिजेक्ट कर सकता है प्रॉपरली। ये जो पॉइंट है कि आपको
आइडल पसंद है इसलिए मैं कोरिया आना चाहती हूँ, या मेरे को के ड्रामा इंस्पायर किया। ये दो चीज़ जो है जो बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं और इसकी वजह से भी रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म। 5th पॉइंट, चूजिंग यूनिवर्सिटी रैंडमली। सो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। तो पहली बात कि आपका मेजर क्या है, पहले आप चेक करो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपके मेजर क्या है। फिर वो मेजर से रिलेटेड आप कोरिया के कौन से यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, उस मेजर को चेक करो कि कौन से यूनिवर्सिटी में अच्छा है। देखो, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी मैटर करता है, बट आपका जो डिपार्टमेंट है उसका रैंकिंग भी मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो 80 अबव मार्क्स आता है बट 90 बिलो रहता है, जैसे कि मेरा 83% आया था। तो आई नो कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में या सोल के कोई यूनिवर्सिटी में अगर मैं फॉर्म भरती तो ऑब्वियसली आई नो कि मेरा प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मेरे को कोई सोल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके, इसीलिए मैं बुसान के यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी। तो आप प्रॉपरली चेक करो अपना कि आपका मेजर क्या है, आपका मेजर से रिलेटेड कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आपका इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करो। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 पॉइंट, पुअर रिकमेंडेशन लेटर। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो रिकमेंडेशन लेटर सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि वो जो प्रोफेसर से आप लिखवाएंगे वो पहली बात वो प्रोफेसर आपको प्रॉपर जानना चाहिए कि आप कौन हो, आपके पर्सनैलिटी को, आपके कि आप जब वो लिखे आपका रिकमेंडेशन लेटर तो आपको पूरा डिफाइन कर सके वो प्रोफेसर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट या सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। 7th पॉइंट, मिसिंग डेडलाइंस। सो बहुत सारे स्टूडेंट चेक नहीं करते हैं डेडलाइन क्या है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक का चेक करोगे तो एम्बेसी ट्रैक का थोड़ा सा जल्दी डेडलाइन होता है, आपको भेजना होता है एम्बेसी में, पर यूनिवर्सिटी ट्रैक का चेक करोगे तो आपको मार्च अप्रैल में भी डेडलाइन मिल सकता है। तो आप चेक करो कि डेडलाइन कब है, उसके हिसाब से फॉर्म प्रिपेयर करो। जैसे ही फॉर्म निकलेगा तुरंत स्टार्ट कर दो। आप ये मत सोचो कि ओ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी मैं आराम से करूँगा। सो ऐसा आप वेट मत करो, प्रॉपर डेडलाइन चेक करो, उसके हिसाब से ही आप कुछ प्लान बनाओ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं यही बताना चाहती थी, ये 7 पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ का प्रिकॉशन लेके रखोगे तो अच्छी बात है। और कुछ पॉइंट होगा तो मैं अगले वीडियो या दूसरे वीडियो में बता दूंगी। एंड आप जल्दी अभी दिसंबर आ गया है, सो जनवरी के लास्ट में फॉर्म निकल जाएगा, तो अभी से ही प्रिपेयर करोगे तो अच्छी बात है। आप पोस्टाइल करना स्टार्ट कर दो, आप पोस्टाइल तो आप अभी से करवा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आंसर करूंगी। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं अभी बेसिकली जीकेएस का रील्स बना रही हूँ, तो आप चेकआउट कर लेना। और मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो आप मेरे को अगर मैं यूट्यूब में रिप्लाई ना करूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम के डीएम पे सबको रिप्लाई कर रही हूँ। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा जीकेएस के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं बेसिकली हर स्टूडेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। सो अगर मैं यूट्यूब में रिप्लाई नहीं की तो अब इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर लेना। मैं इंस्टाग्राम पे 20% मैसेज का रिप्लाई करती ही हूँ। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।